जी की जय। जय। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, आज से ये गाड़ी आपकी और ये नारी हमारी, मतलब हमारी पार्टी की, मेरी अपनी, मेरी सगी। सर इस बार कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि सगरो जिला जवार में ना आप ही का चर्चा हो। ये बात सही बोला। अभी कोरोना में हम लोग कोई काम किए नहीं। कोई काम किए नहीं है। एक काम करो ना, वो न्यूज देखा है अभी हाल फिलहाल, एम्बुलेंस वाला है। ओ हाँ, वो कौन थे? अश्विनी चौबे जी 5 गो एम्बुलेंस के उद्घाटन किए। कितना वाहवाही मिला होगा ना। एक काम करिए लखानी जी, 10 एम्बुलेंस करते हैं, 10 गो एम्बुलेंस का उद्घाटन करते हैं। अरे उन्ने हटा ना, ठोक देगा किधरे है, इसीलिए कहते हैं एकरा सके लाठी धर जाता है ठीक से। काहेला लोकल गार्ड आप रख लेते हैं? सेंट्रल से एक गुना गार्ड पास है सर, सरकारी देख रहे हैं। ठीक से रखो, मार देगा, इधरे मार देगा कोनो दिन। मान लीजिए छिपकली देख लिया और दबा गया ट्रिगर, उधर पगला है सर। सर 10 एम्बुलेंस के लिए सर फिर बिल पास करवाना पड़ेगा ना सर 10। अरे लखानी बाबू, बिल पास कराना, एम्बुलेंस खरीदेंगे तब ना। एम्बुलेंस खरीदने के लिए नहीं कहे हम आपको, उद्घाटन करावे कहें। एक एम्बुलेंस है ना अपने पास पड़ा हुआ, एक तो है खराब है सर, वो तो गैराज में पड़ा। उसको थोड़ा सा रंग पोछ पाछ करवा दीजिए बढ़िया से, तनी कपड़ा उपड़ा मरवा दीजिए। 50 रुपया के पेंट उंट लगेगा उसमें, है ना, पॉलिश उलिश मरवाइए। और मुखिया सबके पकड़िए इस बार, मुखिया प्रधान बुझते हैं ना कि नहीं बुझ रहे हैं? उसको पकड़िए, क्योंकि उसका पकड़ निचले तबके के लोगों पर होता है। वो सबको जनहित रहता है अपने क्षेत्र में। 10 पंचायत हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और एम्बुलेंस एक गो रहेगा, वो है केवल उसका नंबर प्लेट चेंज करेंगे और उद्घाटन करेंगे। एम्बुलेंस रहेगा कहाँ? वो तो सब हमारे आवास पर रहेगा। कहीं किसी का ज़रूरत होगा, नंबर दीजिए, कॉल करेगा, एम्बुलेंस नंबर प्लेट बदल के जाएगा। खाली ये ध्यान रखना होगा, तेज आदमी रखना होगा कि किस क्षेत्र के लिए कौन नंबर का एम्बुलेंस अलॉट हुआ है। तो सारा पूरा एम्बुलेंस आवास पर रखिएगा, पंचायत में दीजिएगा नहीं, आवास पर रहेगा। आवास पर, पंचायत में घर पर के कोई आदमी घर पर कहला एम्बुलेंस रखेगा? बाराती जाना है उसको, बाराती तो हम लोग जाते हैं लॉकडाउन में, बात करते हैं उससे। काम करिए, एम्बुलेंस अपना आवास पर रहेगा। और मुखिया सबको पकड़िए, सबको फ़ोन लगाइए तो। और वो एगो कौन थी, वो महिला मुखिया जो थी, तनी ठीक ठाक थी, लग रही थी। हाँ, वो गए थे ना जब, हाँ, वोट जो गड़बड़ी करवाए थे गिनती में, हार रही थी वो, आप ही के कारण जीती थी। उससे उसके यहाँ उद्घाटन करवाते हैं, उससे बुलवा देते हैं कि उसके पंचायत के लिए दिए हैं, फिर एम्बुलेंस वापस ले लेंगे। ठीक है, उसका भी पॉपुलरिटी हो जाएगा। इस बार फिर उसको जिताना है, समझ रहे कि नहीं? संपर्क करिए उससे, ठीक है? संपर्क में है। हाँ, तब रखिए, उद्घाटन करवाइए अगले दिन। बोलिए, एम्बुलेंस जाएगा, हम लोग चलेंगे, उद्घाटन कर देंगे, फिर आ जाएगा वापस। ठीक, तो मैडम को फोन करके हाँ, आ रहे हैं सर से, आप रेडी रहिए। हाँ, ठीक। आइए मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे गांव पधारे, इसके लिए सदैव हम आभारी रहेंगे। और गरीबों के बारे में आपने सोचा? हमेशा से हमने गरीबों के बारे में सोचा। जी सर। और चूंकि ये गरीब लोग के सहारा नहीं बनिएगा तो किसका सहारा बनिएगा? जी सर, जरूरी होता है। आपका भगवान ने हमारा जन्म ही इसीलिए दिया है, गरीबों के कल्याण के लिए दिया है। सर ये स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना मान सम्मान आपने दिया हमें। तालियां।
मेरे भाइयों, प्रकृति ने भी आज इस दृश्य को देखकर अपना खुशी मनाना शुरू कर दिया। जो हम लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं, ये भगवान भी प्रसन्न होते हैं इस चीज़ को देखकर। और देखिए आज बारिश भी होने लगी है। हे ईश्वर, मेरे अंदर इतना ही शक्ति देना कि हम इसी तरह गरीबों के काम आ सके। और इस मंडेर गांव के जो मुखिया हैं, प्रधान जी, इनका पूरा सपोर्ट रहा है और ये सहयोग हमेशा बना रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके पंचायत के लिए हमेशा हमारी पार्टी, हमारी सरकार खड़ा रहेगी। गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगी। इस बात सर 5 फेरा लेना था तो 7 फेरा ले लिए, शादी हो गई। शादी हो गया? शादी हो गई। अरे लखानी जी, इस 7 फेरा के चक्कर में हम 7 साल से लगे हुए हैं। कि प्रधान पर हम कहिया से तो सर मैडम तो शादी सुधाना है। तो हम कौन कुमारे हैं, चौथा शादी हमरो है लखानी जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिएगा, लगातार प्यार देते रहिएगा। हमको आप समझे कहाँ, भी आप नए नए आए हैं। मान गए कि आप मंत्री जी हैं। मंत्री जी, मेरे नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, आज से ये गाड़ी आपकी और ये नारी हमारी, मतलब हमारी पार्टी की, हमारी पार्टी की, मेरी अपनी, मेरी सगी मंत्री जी की गाड़ी मैं दिया हूं, नारी लेके जा रहा हूं। हमारे गांव में मंत्री जी आप आए, उसके लिए हम आभारी हैं। जी सर, जी सर, जी सर। आप साबित कर दिए कि आप मसीहा है हमारे गांव के लिए, हमारे पंचायत के लिए। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा मंत्री इस गांव में आएंगे, इस गरीब के गांव में आएंगे। ये कौन सी बात है? हम इतना बड़ा किसके बदौलत हुए? आज अगर ये जनता मुझे प्यार नहीं देती, ये जनता मुझे आज इस लायक नहीं बनाती, तो हम बड़ा कहाँ से हो जाते? सर आप बहुत व्यस्त रहते हैं ना सर, फिर यहाँ मैं भी एक साधारण सा मानव हूँ। आप एक बार हमें बुलाएं, और आज देखिए मैं तो रो देता हूँ जब लोगों को अस्पताल जाते ठेला से देखता हूँ, रिक्शा से देखता हूँ। बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ होता है कि लोग ठेला से लेकर जा रहे हैं लोगों को। में यही स्थिति थी सर, यही स्थिति थी सर। मंत्री जी ऐसी स्थिति हमारे गांव में थी सर। हमने अभी 10 एम्बुलेंस अपने तरफ से दिया है। बर्दाश्त नहीं होता है लोगों का तकलीफ देख के। आप महान है मंत्री जी, आप मसीहा है, गरीबों के मसीहा है मंत्री जी, आप मसीहा है। आप साबित कर दिए कि आप गरीबों के नेता है। बस हम तो चाहते हैं कि हमारे जनता को कहीं किसी को कोई तकलीफ ना हो। अस्पताल की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो। हे भगवान, मुझे इतना शक्ति दो
कि हम लोगों के काम आ सके और इसी तरह गरीब हमारे बदौलत बने रहे और गरीब गरीब रहे और गरीबों के मसीहा बने रहे। ये एम्बुलेंस हमारे मंत्री जी ने इस गांव में भेंट किया है। आप लोग देखिए ये मंत्री जी कितने बड़े नेता है, कितने बड़े मसीहा है। मंत्री जी आप इसका उद्घाटन करिए। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। आज मैं फिर से आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि देखिए, चाहे वो कितना हो पिछड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अमीर गरीब जात पात कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए। ये जो हमारा पहल है उन लोगों के लिए जो गरीब लोग अस्पताल जाते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। ये कहाँ से गार्ड ले आया है सर, खड़ा रहो यार। तो ये सब कट कर देना, एडिटर कट कर। काहे ये सब फालतू वालतू बॉडीगार्ड रखता है। मैं कह रहा था कि हम हमेशा जनता के साथ खड़े हैं और हमारे यहाँ के ये जो प्रधान जी हैं इनको फिर से इस बार वोट दे के आप लोग विजयी बनाइए और अगली बार हम लोग शौचालय, बिजली, सड़क तमाम मुद्दा पर काम करेंगे और जो करते रहे हैं सेवा करते रहे, लगातार करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। मंत्री जी तो थोड़ा जलवासा पे चलिए, थोड़ा चाय पानी। आज देखिए, जब तक गरीबों के पेट में निवाला नहीं जाता वो भूखे मर रहे हैं अस्पतालों में और हम खाना खाएंगे, ये हमसे नहीं होगा। थोड़ा सा मुझे जाने दीजिए, आज भर के लिए आप मान जाइए प्रधान जी। और अगली बार हम आएंगे जब हमारे लोग निश्चिंत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, हम आपके यहाँ आराम से खाना खाएंगे उन गरीबों के बीच बैठ के। आज मुझे जाने दीजिए, कई जगह एम्बुलेंस देना है और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। और हाँ, ये एम्बुलेंस फिर से भेजवा दीजिएगा, अलग देना है यही, ठीक है। और ये जो आपका छवि है इसी तरह बना रहेगा। ये नंबर बदल के फिर अलग इसी का उद्घाटन होगा, ठीक है। ठीक है, भेज दीजिएगा। हैं, जनता को क्या पता, और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो हमें फ़ोन करिएगा। हैं, ठीक, एम्बुलेंस आ जाएगा। ठीक, भाइयों बहनों, एकदम आपके सेवा में हमेशा रहेंगे प्रधान जी एम्बुलेंस के साथ। नेताजी जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिला है तो मुझे लगता है कि चुनाव के समय में आप सही उम्मीदवार ज़रूर चुनेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।